नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 7वीं कक्षा से पाठ 11 के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ और ये है कबीर के दोहे। ये लिखा हुआ है कबीरदास जी का और इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग चलिए देखते हैं। ये हम लोग के सरकारी विद्यालय में किताब जो है वो पढ़ाई जाती है, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं पाठ से। पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। बहुरी मतलब दोबारा, कुटुंब मतलब सगा संबंधी, आखर मतलब अक्षर, निंदक मतलब बुराई करने वाला या निंदा करने वाला, साईं शाही मतलब ईश्वर, नियरे मतलब पास, मुआ मतलब मर गया, म्यान मतलब तलवार। अब इसका पाठ से पहला है, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो सबसे है, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है, ये सही है। निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि निंदा करने वालों को कहते हैं कबीरदास कि निंदक नियरे रखिए, तो ये कह रहा है कि दूर रखना चाहिए, तो ये गलत हो गया। कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए, सही है। सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता रहता है, बल्कि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं है, ये सही है। अब चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हो गया कि पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो उत्तर इसका है कि इस पाठ में हमें सबसे अच्छा दोहा लगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया को, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न को। ये मैंने लिखा है, आप लोग दूसरा भी आप लोग को जो अच्छा लगेगा उसको आप लोग लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसके पाठ को पढ़ा दिया है, इसके भावार्थ को मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिखा है। इस दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि जब मैं दूसरों की बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, पर हमने जब अपने अंदर बुराई को देखने की कोशिश की तो पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए अपनी बुराइयों को सबसे पहले खोजना चाहिए एवं पर निंदा से बचना चाहिए, दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। तीसरा हम लोग का है, कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की गई है। तो किसमें की गई है इसकी तुलना? निम्न दोहे में कबीर ने सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की है। किसमें की है? ये है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। उसके बाद है पाठ से आगे। पाठ से आगे में है, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? हाँ, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीरदास जी द्वारा समय की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि जो करना है अभी तुरंत कर लो, जो भी करना है बिना आलस के जल्दी से कर दो, क्योंकि प्रलय आने में देर नहीं लगती और वो पल भर में आ सकती है, जिससे तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार के बहुत से दोहे हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी एवं व्यवहारिक हैं। कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे हैं जो हमारे जीवन के उपयोग में आते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कबीर के दोहे का अध्ययन करने के बाद लगता है कि कबीरदास जी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते थे। वे समय पर कार्य पूर्ण करने का प्रयास करते थे, ज़रूरत के अनुसार धन अर्जित करते थे, मतलब ज़रूरत के अनुसार करते थे, ये नहीं चाहते थे कि बहुत सारा धन हो जाए मेरे पास। बुराई करने वालों की भी इज्जत करते थे। व्यक्ति के जाति धर्म को नहीं, उसके ज्ञान को देखते थे। वे प्रेम में विश्वास रखते थे और वे स्वयं में बुराई ढूंढते थे। उसके बाद देखिए क्या है,
हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए? हमें काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि अब का कार्य आज और आज का कार्य कल पर टालने से मनुष्य अपना समय का दुरुपयोग करता है। फिर एक ऐसा विपत्ति का समय आ जाता है कि वह उस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मानव को सभी कार्य समय पर पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में मैंने कितनी बार बताया है पर्यायवाची शब्द, जिसके शब्द तो अनेक होते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। उसके एक शब्द जो होता है उसी का अर्थ होता है, अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे परले मतलब होता है प्रलय, भूचाल। बहुरी, बहुरी मतलब दोबारा, पुनः। नियर, नियर का हो गया निकट, पास। आखर का हो गया अक्षर, वर्ण। अब है कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो, जैसे दुर्जन, जनतंत्र। तो आप लोग भी देखिएगा, पाठ में और होगा तो और लिखिएगा। मैंने लिखा है सज्जन, इसमें जन लगा है। साधु जन, इसमें भी जन लगा है, साधु के साथ जन। जनमत, तो जन यहाँ लगा है, मत उसमें जोड़ा गया जनमत। जनता, जनता। जन सेवा, जनसेवा इत्यादि। अगर आप लोग को इस पाठ को पढ़िएगा और भी मिल सकता है जन से लगा हुआ, तो आप लोग और भी इसमें लिख सकते हैं। अब दोहे की दी गई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जाति न पूछो साधु की, माने साधु की जाति न पूछो। तो हम लोग का दिया हुआ है मोल करो तलवार का, तो तलवार का मोल करो। उसके बाद है बुरा जो देखन मैं चला, तो मैं जो बुरा देखन चला। ये आप लोग का पाठ था। उसके बाद आप लोग का आता है गतिविधि। कबीर की भांति अन्य कवियों ने भी उपदेशात्मक दोहे लिखे हैं। उनके कुछ दोहों को साफ साफ एवं बड़े अक्षरों में लिखकर अपनी कक्षा के दीवार पर चिपकाना है। तो ये हम लोग विद्यालय खुलने के बाद मिलते हैं तो हम लोग ये काम करेंगे। कबीर एक समाज सुधारक थे। इस विषय पर अपने शिक्षक, अभिभावक एवं सहपाठियों से चर्चा कीजिए। कबीर एक समाज सुधारक सच में थे, क्योंकि इनके जो दोहे हैं वो समाज को एक नई दिशा देते हैं और व्यवहारिकता से ये भरे हुए हैं। तो इसलिए कबीर को समाज सुधारक माना गया है और वास्तव में ये समाज सुधारक थे। तो चलिए, आप लोग का पाठ हो गया। अगले पाठ को अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।